अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। एक ऋषि ने गुस्से में आकर अपने सभी पुत्रों को एक आदेश दिया। एक एक करके उनके सारे पुत्रों ने ये पाप करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा आगे आया। आगे बढ़ो, निसंकोच होकर अपना कर्तव्य निभाओ। अपने पिता के आदेश पर अस्त्र उठाकर एक ही बार में उसने अपनी माँ का वध कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे सारा संसार डरता था, जिसने 21 बार लगभग एक वंश को पूरी तरह से दुनिया से मिटा दिया था। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि उससे 5 नदियां भर गई। वो महापराक्रमी योद्धा जिसे दरअसल एक ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिनके क्रोध से पूरी धरती कांप उठती थी। लेकिन आखिर परशुराम है कौन? ऋषि जन्मदत्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी, जिनकी एक छोटी सी भूल उनके मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराई पुरुष के लिए उसके मन में काम वासना जगी, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब वो लौटी, उनके पति ऋषि जन्मदत्नि को इसका आभास हो गया था। वो भयंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को आदेश दिया कि वो अपनी माँ के सर को धड़ से अलग कर दे। एक एक करके उनके चारों पुत्रों ने ये पाप करने से इनकार कर दिया। फिर उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम जी की बारी आई। अस्त्रों शस्त्रों में माहिर परशुराम को भगवान शिव ने एक दिव्य परशु वरदान में दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें ये दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही माँ पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो सकता था। इसीलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम जी ने अपनी माँ का वध कर दिया। लेकिन ऋषि जन्मदत्नि का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। अपने पिता का आदेश ना मानने के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी दंड दे दिया और परशुराम को अपने चारों भाइयों का एक एक करके वध करना पड़ा। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता का आदेश का पालन किया था। इससे ऋषि जन्मदत्नि उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ और भाई पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें अपनी मृत्यु याद ना रहे। लेकिन ऋषि जन्मदत्नि अपने बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम की बात मान ली और अपने शक्तियों से अपने परिवार को पुनः जीवित कर दिया। परशुराम जी को क्षत्रियों का संहार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण था माहिष्मति साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। ये था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। सहस्त्रबाहु यानी जिसके 1000 भुजाएं हो। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उसे एक वरदान प्राप्त हुआ। उसने मांगा कि उसके 1000 भुजाएं हों, जिसकी शक्ति के आगे कोई टिक न पाए और कोई भी उसे युद्ध में हरा न पाए। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी, जिसके दम पर वो अपना राज्य आगे बढ़ाता चला गया। जमीन, नदी, पर्वत, जंगल, सब पर सहस्त्रबाहु का राज चलने लगा। लेकिन राज बढ़ने के साथ ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आता था। इसीलिए उसने कमजोर लोगों पर जुल्म करने लगा और देखते ही देखते उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। एक दिन जंगल पे सफर कर रहे सहस्त्रबाहु भगवान परशुराम के पिता ऋषि जन्मदत्नि के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी नजर पड़ी गौ माता कामधेनु पर, एक ऐसी पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है। लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती कामधेनु को खींचकर अपने साथ ले गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो वो भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध करने के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम को साधारण इंसान समझ रहा था, लेकिन जल्द ही वो जान गया कि उसने अपनी ही मृत्यु को बुलावा दे दिया है। परशुराम ने हवा में एक तीर छोड़ा जो हजारों तीरों में बदल गया और सहस्त्रबाहु के सारी सेना पर तीरों की बरसात हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते सारी सेना
ढेर हो गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। उसने अपना पूरा बल लगाकर परशुराम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम ने एक एक कर उनकी सारी भुजाएं काट दी और आखिर में उसका सर काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु का अहंकार और लोभ ही उसकी मृत्यु का कारण बना था, लेकिन उसके पुत्रों ने इससे भी बड़ी भूल की, जिसने उनकी वंश को बर्बाद कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख सारे पुत्र वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें शांत रहने नहीं दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चली। मौका पाते ही उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम में हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख परशुराम जी के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। अपने प्रचंड क्रोध में परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वो कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन की 100 बेटों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारा था। सिवाय गर्भवती महिलाओं के परशुराम ने उनके सारे वंश को बहुत भयानक मौत दी। कहा जाता है कि परशुराम ने इतने लोगों को मारा था कि उनके रक्त से 5 नदियां भर गई थी। सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहा। परशुराम कार्तवीर्य अर्जुन के 21 पीढ़ियों को लगातार मारते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाकी के क्रूर, अधर्मी, अहंकारी शत्रुओं को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था, माना जाता है कि परशुराम ने धरती से शत्रुओं को लगभग पूरी तरह खत्म ही कर दिया था। इसके पीछे का असली कारण ये था कि अपने सफर में परशुराम ने देखा कि कैसे क्षत्रिय अपने ताकत के अहंकार में अंधे हो गए हैं, कैसे उनके वजह से आम लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी पापी शत्रुओं को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और यही था परशुराम के जन्म का असली उद्देश्य। भागवत पुराण के अनुसार पापियों और क्रूर क्षत्रियों से परेशान बेसहारा लोगों और ब्राह्मणों ने भगवान श्री विष्णु की आराधना की। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं जल्द ही एक योद्धा के रूप में धरती पर आऊंगा और इस पाप का विनाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव से जन्मे थे परशुराम जी। महर्षि रुचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उसकी शादी हुई तब वो चाहती थी कि उनके माता पिता का कोई वंशज हो। इसीलिए जब उसने अपने पति महर्षि रुचिक से एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ को भी एक पुत्र हो जो उनकी राजपाट को संभाल सके। महर्षि रुचिक ने उनके इच्छाओं को पूर्ण करने का निर्णय ले लिया। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि रुचिक ने दोनों के लिए एक प्रसाद तैयार किया, जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक ब्राह्मण पुत्र और उनकी माँ के लिए एक क्षत्रिय। लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब ऋषि रुचिक को ये पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने उन्हें बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी माँ एक ब्राह्मण गुणी पुत्र पाएगी और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने के बजाय क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपने गलती का एहसास कर ऋषि रुचिक से माफी मांगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसे वरदान दिया कि उनका पुत्र क्षत्रिय नहीं बल्कि उनका पोता क्षत्रिय होगा। आगे चलकर सत्यवती ने जन्म दिया जमदग्नि को। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम रखा गया राम। बड़े होकर शिव जी की तपस्या कर राम को एक सूरवीर योद्धा बनने का वरदान प्राप्त हुआ। अस्त्रों और शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन धनुर्धारी और एक प्रलयधारी परशु चलाने वाला योद्धा परशुराम। परशुराम जी एक ऐसे विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने कभी अपना शरीर नहीं त्यागा। श्री कृष्ण या श्री राम की तरह वो वैकुंठ धाम नहीं लौटे और ना ही कभी अपने महाविष्णु रूप में आए। वो हमारे कथाओं का एक ऐसा हिस्सा है जो हर युग में मौजूद रहे हैं। माना जाता है कि क्षत्रियों का संहार के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पहाड़ों में समाधि करने के लिए चले गए। लेकिन कई अरसों के बाद त्रेता युग में उनकी समाधि टूटी जब उनके गुरु भगवान शिव का दिव्य धनुष तोड़ा गया एक क्षत्रिय से। लेकिन ये क्षत्रिय कोई और नहीं बल्कि श्री राम थे।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी ने जब राजा जनक का दिव्य धनुष तोड़ दिया तब परशुराम उनसे मिलने आए। भगवान परशुराम ने श्री राम के दिव्यता और शक्ति को पहचाना। वो समझ गए कि श्री राम भी विष्णु के अवतार हैं और एक क्षत्रिय के रूप में आकर श्री राम ने ये साबित कर दिया था कि परशुराम जी को अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। एक अद्भुत दृश्य जहाँ एक अवतार ने दूसरे अवतार की महिमा को स्वीकार किया। इसके अलावा द्वापर युग में भी परशुराम का प्रभाव दिखा, जहाँ उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। आज कलयुग में भी माना जाता है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है, जो उड़ीसा के पास है। वो इंतजार कर रहे हैं अपने अगले शिष्य का, श्री विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम जी कल्कि के गुरु बनेंगे। कली असुर के युद्ध और धर्म पुनः स्थापना के लिए वो कल्कि की मदद करेंगे। आपका इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकहे किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।